हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। वेलकम टू संतलू क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कि बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग कंपनी करती है तो उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर रिटेन्ड अर्निंग का इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लो, जिससे कि मेरिट्स और रिटेन्ड अर्निंग अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है कि भाई जब कंपनी क्या कर रही है, सारा का सारा अर्निंग या सारा का सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कुछ को बचाकर रख लेती है, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और उस बचे हुए पैसे को अपने बिजनेस में फर्दर फ्यूचर में इस्तेमाल करती है। ठीक, तो इसके फायदे क्या मिलते हैं? सबसे पहला क्या है, रिटेन्ड अर्निंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। कि रिटेन्ड अर्निंग जो है ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, आपके पास हमेशा वो पैसा आपका है और अवेलेबल रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आपके पास जो प्रॉफिट जनरेट हुआ था उसमें से आपने एज सर्टेन कर दिया, असाइड कर दिया, अब वो जो पैसा है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो कभी भी। तो एक पैसा हमेशा बना रहेगा। वो आपको कल को अगर नीड है तो आपको चार जगह धक्के नहीं खाने पैसा लेने के लिए। ठीक है, बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास नहीं जाना। अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ गई तो आप अपने आप अरेंज कर सकते हो। तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल आपके पास हमेशा रहेगा रिटेन्ड अर्निंग की हेल्प से, पहला। दूसरा, एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली, कि भाई ये पैसा आप इंटरनली खुद जनरेट कर रहे हो। ये आप देख रहे हो कि रिटेन्ड अर्निंग कितनी करनी है, आपका पैसा है। ठीक है, सो देर इज अ ग्रेट डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपके पास एक बहुत बड़ी ग्रेट डिग्री है कि आपको उस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहां करना है, कहां नहीं करना, कब करना है, कितना करना है, किस तरीके से करना है। आपके पास पूरी फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपका है, आपने प्रॉफिट से जनरेट किया है। कल को एक महीने बाद या एक साल बाद आपको किसी को रिटर्न नहीं करना इस पैसे को। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन्ड है और आपकी फ्रीडम भी है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। ये कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है कि मान लो कल को कोई भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होता है तो कंपनी उसको फेस कर पाती है, उससे उभर पाती है। लाइव एग्जांपल आपके सामने, लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद हो गया। कुछ इंडस्ट्री, कुछ कंपनी, कुछ बिजनेस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अब तक उठ ही नहीं पाई और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अपना पिछले साल का रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वे अपना सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल रखती हैं, फाइनेंस अवेलेबल रखती हैं। उनको पैसे के लिए चार जगह जाना नहीं है, पहले अरेंज नहीं करना, उनके पास ऑलरेडी है। वो उस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, काम शुरू हो जाएगा। ठीक, तो कल को कुछ भी लॉस है तो आप रिटेन्ड अर्निंग की हेल्प से उस लॉस को बियर कर सकते हो, फेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट मे लेड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसकी वजह से कई बार जो मार्केट प्राइस होता है इक्विटी शेयर्स का वो भी बढ़ जाता है। इट मींस आपकी गुडविल भी बढ़ती है। नेक्स्ट इज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसके ऊपर नहीं होती, चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म हो, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म हो, चाहे वो फ्लोटेशन कॉस्ट की फॉर्म हो, किसी भी तरह की एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसके ऊपर नहीं होती। क्लियर? आई होप रिटेन्ड अर्निंग के सारे मेरिट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।